2024 लोकसभा चुनाव है तो भाजपा के प्रत्याशी मोहनलाल बड़ोली एक गांव से दूसरे गांव में जाकर धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। बड़ोली साहब, अब तक कितने गांव कवर कर चुके हो? अब तो और भी पार्टियों के प्रत्याशी जो है चुनाव मैदान में आ चुके हैं। कल तक मेरे 482 नुक्कड़ सभाएं हुई हैं और पूरे लोकसभा के चुनाव में मैंने 700 नुक्कड़ सभाएं का एक चार्ट बनाया है। प्रत्येक गांव में जाऊंगा, प्रत्येक शहर के वार्ड में जाऊंगा, प्रत्येक नगर पालिका के वार्ड में जाऊंगा और बहुत सारी एक्स्ट्रा भी कुछ मीटिंगें रहेंगी अलग अलग योजना के अनुसार से। कब से शुरू होंगी बड़ी रैलियां? 3 मई को अपना नॉमिनेशन दाखिल करूंगा और 3 मई को नॉमिनेशन के बाद हमारे केंद्रीय नेताओं के कोई ना कोई बड़ी रैली उसमें आएगी। और छठे चरण का चुनाव है, अभी बाकी देश में चुनाव चले हुए हैं तो चरण के हिसाब से केंद्रीय नेता आते हैं। और अभी जींद की, गोहाना की और राय की 3 सभाएं हो चुकी हैं। 3 तारीख की सोनीपत विधानसभा की है और 6 तारीख की गन्नौर विधानसभा की है, 4 तारीख की खरखोदा विधानसभा की है। इस प्रकार से कुल मिला के हमारी 9 की 9 विधानसभाओं की जनसभाएं होंगी। जो मनोहर लाल है उसको कुर्सी से उतार दिया, इस तरह के वो बोल रहे आरोप। अगर वो विकास करता तो कौन कुर्सी छोड़ता? इस तरह की बातें कांग्रेस का प्रत्याशी सोनीपत में कर रहा है। कांग्रेस जो है सत्ता का जिस प्रकार से वो भोग करते हैं वो सब जनता के बीच में सबको पता है किस प्रकार से देश में भ्रष्टाचार घोटाले कांग्रेस के शासन में हुए हैं। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जिस सादगी के साथ एक तपस्वी की भूमिका निभाते हुए, पार्टी के आदेश को मानते हुए और तुरंत मुख्यमंत्री का चयन भी हुआ, बदलाव भी हुआ और उसी प्रकार से आज फिर हरियाणा प्रदेश की जनता की सेवा में लगे हैं। करनाल से लोकसभा के प्रत्याशी हैं और पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी अगर अपने किसी ब्लॉक के अध्यक्ष को भी बदलते तो बहुत भारी विवाद होते हैं। और मुख्यमंत्री का बदलना कांग्रेस की ना हिम्मत है, ना वो कभी कर पाएंगे इस प्रकार का बदलाव। मोदी है तो मुमकिन है और हम एक विचार पर चलने वाले लोग हैं, हम राष्ट्र की नीति को लेकर चलने वाले लोग हैं। कांग्रेस पार्टी परिवारवाद की, जातिवाद की, क्षेत्रवाद की राजनीति करती है। जिस तरह से भाजपा के प्रत्याशी मोहनलाल बड़ोली ने इतना जरूर साफ किया है कि जो विकास कार्य मोदी सरकार के तहत करवाए गए हैं उनको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और शक्ति ताकत से आगे बढ़ रहे हैं। राजेश खत्री, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। 2024 लोकसभा चुनाव है तो भाजपा के प्रत्याशी मोहनलाल बड़ोली एक गांव से दूसरे गांव में जाकर धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। बड़ोली साहब, अब तक कितने गांव कवर कर चुके हो? अब तो और भी पार्टियों के प्रत्याशी जो है चुनाव मैदान में आ चुके हैं। कल तक मेरे 482 नुक्कड़ सभाएं हुई हैं और पूरे लोकसभा के चुनाव में मैंने 700 नुक्कड़ सभाएं का एक चार्ट बनाया है। प्रत्येक गांव में जाऊंगा, प्रत्येक शहर के वार्ड में जाऊंगा, प्रत्येक नगर पालिका के वार्ड में जाऊंगा और बहुत सारी एक्स्ट्रा भी कुछ मीटिंगें रहेंगी अलग अलग योजना के अनुसार से। कब से शुरू होंगी बड़ी रैलियां? 3 मई को अपना नॉमिनेशन दाखिल करूंगा और 3 मई को नॉमिनेशन के बाद हमारे केंद्रीय नेताओं के कोई ना कोई बड़ी रैली उसमें आएगी। और छठे चरण का चुनाव है, अभी बाकी देश में चुनाव चले हुए हैं तो चरण के हिसाब से केंद्रीय नेता आते हैं। और अभी जींद की, गोहाना की और राय की 3 सभाएं हो चुकी हैं। 3 तारीख की सोनीपत विधानसभा की है और 6 तारीख की गन्नौर विधानसभा की है, 4 तारीख की खरखोदा विधानसभा की है। इस प्रकार से कुल मिला के हमारी 9 की 9 विधानसभाओं की जनसभाएं होंगी। जो मनोहर लाल है उसको कुर्सी से उतार दिया, इस तरह के वो बोल रहे आरोप। अगर वो विकास करता तो कौन कुर्सी छोड़ता? इस तरह की बातें कांग्रेस का प्रत्याशी सोनीपत में कर रहा है। कांग्रेस जो है सत्ता का जिस प्रकार से वो भोग करते हैं वो सब जनता के बीच में सबको पता है किस प्रकार से देश में भ्रष्टाचार घोटाले कांग्रेस के शासन में हुए हैं। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जिस सादगी के साथ एक तपस्वी की भूमिका निभाते हुए,
पार्टी के आदेश को मानते हुए और तुरंत मुख्यमंत्री का चयन भी हुआ, बदलाव भी हुआ और उसी प्रकार से आज फिर हरियाणा प्रदेश की जनता की सेवा में लगे हैं। करनाल से लोकसभा के प्रत्याशी हैं और पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी अगर अपने किसी ब्लॉक के अध्यक्ष को भी बदलते तो बहुत भारी विवाद होते हैं और मुख्यमंत्री का बदलना कांग्रेस की ना हिम्मत है ना वो कभी कर पाएंगे। इस प्रकार का बदलाव मोदी है तो मुमकिन है और हम एक विचार पर चलने वाले लोग हैं, हम राष्ट्र की नीति को लेकर चलने वाले लोग हैं। कांग्रेस पार्टी परिवारवाद की, जातिवाद की, क्षेत्रवाद की राजनीति करती है। जिस तरह से भाजपा के प्रत्याशी मोहनलाल बडोली ने इतना जरूर साफ किया है कि जो विकास कार्य मोदी सरकार के तहत करवाए गए हैं उनको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और शक्ति ताकत से आगे बढ़ रहे हैं। राजेश खत्री, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।